तरस निकाल कर ओम नाम के जाप को परम अक्षर ब्रह्म का मान के और आजीवन हठ योग सब कुछ किया, लेकिन उनका मोक्ष नहीं हुआ, अन्य सिद्धियां आ गई, उसका और लाभ हो गया। तो जिस कारण से गीता ज्ञान दाता 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार यानी अच्छी आत्मा है, लेकिन ये मेरे वाली यानी ब्रह्म तक ही साधना करते रहे, ब्रह्म से मिलने वाला जो परम गति है ओम नाम के जाप से, वो क्या है अभी आपने देवी भागवत में पढ़ लिया कि वो ब्रह्म लोक में चला जाता है। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में आते, वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं करते। तो गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार है, नेक आत्मा है, लेकिन ये मेरे वाली घटिया गति में ही आश्रित रहे। तो पुण्यात्माओं, अब गीता ज्ञानदाता ब्रह्म श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है कि मेरा तो केवल एक ओम नाम है, और जो इसकी साधना करता है वह अंतिम श्वास तक साधना करता है तो मेरे वाली गति को प्राप्त करता है, ब्रह्मलोक में चला जाता है। और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर पुनर्वृत्ति में हैं, जन्म मृत्यु में आते हैं, पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं करते। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में, गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 5, 9 और 12 में, और गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में है। यह स्पष्ट करता है कि अर्जुन मेरे भी जन्म मृत्यु होते हैं और तेरे भी होते हैं, तू जानता नहीं, मुझे पता है। इतना अंतर, यानी मैं भी नासवान हूं। इसको सरब्रह्म भी कहते हैं, इसको सरपुरुष भी कहते हैं, सरपुरुष सरमन नासवान। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में इन तीन प्रभुओं का विशेष व्याख्यान है, भिन्न भिन्न क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट किया है। एक सरपुरुष, इसको सरब्रह्म कहो चाहे सरपुरुष कहो, अक्षर ब्रह्म कहो चाहे अक्षर पुरुष कहो या परब्रह्म कहो। ये तो 16वें श्लोक में 15वें अध्याय के में स्पष्ट कर दिए कि दो प्रभु हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। अक्षर पुरुष का अर्थ है कि जैसे इस ब्रह्म की तुलना में ये काफी स्थायी है, लेकिन इसका भी नाश है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट किया कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोक त्रयमाविश्य विवर्ती अवैश्वर है। वो श्रेष्ठ परमात्मा वास्तविक प्रभु तो इन दोनों से, सरपुरुष यानी ब्रह्म से और अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म से भी कोई और है, और ये दोनों नासवान हैं। इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नासवान है, जीवात्मा किसी की नहीं मरती। तो फिर बताया कि उत्तम पुरुष तो इनसे भी न्यारा है, और वही परमात्मा कहा जाता है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी प्रभु है। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आप जी ने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में जानकारी दी है कि उस तत्ब्रह्म को जानकर, सारे अध्यात्म ज्ञान को समझकर, सभी कर्मों से परिचित होकर के प्राणी फिर कभी और किसी वस्तु की डिमांड ना करके केवल जरा और मरण के छुटकारे के लिए प्रयत्न करता है। तो किम तत्ब्रह्म 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता जी में अर्जुन ने पूछा गीता ज्ञानदाता से। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में स्पष्ट कर दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा नाम जाप कर, जो 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बताया है कि ओम नाम है मेरा बस, तो कहते हैं मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर और चिंता ना कर तो मुझे प्राप्त होगा। और 8वें अध्याय के 8, 9, 10 3 श्लोकों में विशेष व्याख्या की है कि जो उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करता है, साधना करता है, वो उस परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होता है।
उसकी साधना के विषय में बताया है कि गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि जो वो ज्ञान जो परमअक्षर ब्रह्म के वाणी में लिखा हुआ है, जो तत्व ज्ञान है, जिसके विषय में चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। वो उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से, प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत उस परमात्म तत्व की जानकारी देंगे, यानी परमात्मा परमअक्षर ब्रह्म के विषय में बताएंगे। वो गीता ज्ञानदाता कहता मैं परिचित नहीं उस पूर्ण परमात्मा के ज्ञान से और उसकी भक्ति से। फिर गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समृत। ओम तत्सत, ब्रह्मण माने उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस दिव्य परम पुरुष की प्राप्ति का, उस पूर्ण परमात्मा को पाने का इस ओम तत्सत ये 3 मंत्र का जाप है। ओम तो ब्रह्म का, तत् और सत्य सांकेतिक है। तत् ये उस परब्रह्म कहो, अक्षर ब्रह्म कहो, उस अक्षर पुरुष का सांकेतिक है, गुप्त है, ये दास बताएगा। और जो सत्य है ये परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है। इन तीनों मंत्रों के जाप करने की एक विशेष विधि है। तो उसके विषय में गीता ज्ञान दाता ने ऑप्शन छोड़ दिया कि उस तत्वदर्शी संत के पास जाकर और उस पूर्ण परमात्मा के पाने का मार्ग प्राप्त करके, गीता जी में 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में फिर स्पष्ट किया है कि उस परम अक्षर ब्रह्म यानी उस परम दिव्य पुरुष परमात्मा की जो साधना परमेश्वर की भक्ति करते हैं, उस भक्ति के बल से यानी भक्ति की कमाई से, भक्ति की साधना की शक्ति से उस परम दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता, उसके पास चला जाता है। तो पुण्यात्माओं, इससे सिद्ध हुआ गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत कैसा होगा, जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स बता देगा, सभी भाग बता देगा। जैसे तना कौन प्रभु है और डार कौन प्रभु है, शाखा कौन है और पत्ते क्या है। स वेदवित, वो वेद के जानने वाला है, वेद के तात्पर्य को जानता है, वो तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर स्वयं आए थे तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए, जो वेद प्रमाण देते हैं कि वो परमात्मा स्वयं ही अपने उस तीसरे मुक्ति धाम अमरलोक से चलकर सत्य धाम से धाम से चलकर आता है गति करके, और यहाँ पुण्य आत्माओं, अच्छी आत्माओं को आकर मिलता है और वही यथार्थ ज्ञान प्रचार करता है, वही सत्य ज्ञान देता है। तो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले वो लीला की थी जो वेद बता रहे हैं, जो भगवान के गुण है, भगवान ऐसा ही किया करता है। उसमें परमेश्वर कबीर देव जी ने, कबीर भगवान ने बताई थी कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, निरंजन इच्छर पुरुष को कहते हैं, यानी काल को, ब्रह्म को, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। और जमीन के नीचे जो गुप्त है, प्रोक्ष है, जो पूर्ण परमात्मा यानी मूल, उस वृक्ष की मूल जड़ वो स्वयं पूर्ण परमात्मा कबीर देव है। वो परम अक्षर ब्रह्म तो जड़ है, मूल है। और जमीन से, पृथ्वी से बाहर जो नजर आता है वो मोटा तना, वो अक्षर ब्रह्म समझो, वो अक्षर पुरुष समझो, परब्रह्म समझो। और आगे चल के उसके शाखा निकलती है, एक मोटी डार, शाखा नहीं डार, वो ज्योति निरंजन यानी सरपुरुष समझो। और उस डार के फिर शाखा है 3, ये इसके पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, उत्तम गुण शिव जी। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया है कि जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जावे, इस अज्ञान रूपी पेड़ को और तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काटकर, उसके पश्चात यानी इस तत्व ज्ञान को समझने के पश्चात परमेश्वर के
उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आते, फिर संसार में लौटकर कभी नहीं आते, यानी पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं, उनका फिर जन्म मृत्यु नहीं होता। और उसी परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, संसार रूपी वृक्ष की कंस्ट्रक्शन उसी ने की है, उसी ने बनाया है, और वही पूजा के योग्य है, उसकी पूजा करनी चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू सनातन परम धाम को और परम शांति को प्राप्त होगा। अपने बारे बता रहा है कि मेरी साधना करेगा तो युद्ध भी करना पड़ेगा, यहां शांति नाम की चीज नहीं। और यदि तुझे परम शांति चाहिए, जहां पर ये झंझट ना हो, आपस के युद्ध ना हो, तो उस परमेश्वर की शरण में जा, जहां जाने से तुझे परम शांति और सनातन परम धाम की प्राप्ति होगी, यानी सतलोक। सत्य माने सदा रहने वाला, शाश्वत माने सदा रहने वाला, स्थान माने लोक, स्थान, धाम, कुछ भी को। तो गीता जी में 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि वो शाश्वतम स्थानम, वो सतलोक को, सनातन परम धाम को तू प्राप्त होगा। पुण्य आत्माओं, अब आप जी को इतना कंसेप्ट तो क्लियर हो गया, आध्यात्मिक ज्ञान ना वेदों का, ब्रह्मा को, ना विष्णु को, ना शिव को, ना नारद जी को, ना व्यास जी को, और ना दुर्गा को, और ना ब्रह्म को। उसने ऑप्शन छोड़ दिया ब्रह्म ने गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में, कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिखा हुआ 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी में, उसको तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, मुझे उसका ज्ञान नहीं। इति सिद्धम, अगर उसको ज्ञान होता लिख देता 4 लाइन और इस गीता जी में बोल देता 4 श्लोक, और उसको ज्ञान नहीं, ये अधिकारी भी नहीं और इसको ज्ञान भी नहीं। अब थोड़ा सा प्रकाश करते हैं सतयुग के ब्राह्मणों का। ब्राह्मण कहो, ऋषि कहो, नारद जी भी ब्राह्मण, ऋषि जी भी कहलाते हैं, व्यास जी ब्राह्मण को ऋषि भी कहते हैं, वशिष्ठ जी भी ऋषि और ब्राह्मण, ये ब्राह्मण कहो चाहे ऋषि कहो, एक ही बात। अब ये सतयुग के ब्राह्मण व्यास जी कह रहे हैं, व्यास जी की भी सतह आपके सामने होगी, देखिएगा। श्रीमद देवी भागवत यानी देवी पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादकर्ता कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। और ये देखिएगा कहाँ से प्रकाशित है, गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इनके फैक्स और फोन नंबर है, ये देखिएगा। 6ठा स्कंद 414 पृष्ठ पे। जन्मेजय ने पूछा व्यास जी से, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। अच्छा, अब ये मंदिरों का लठी न गढ़वा रखा, सतयुग तो प्रयत्नशील है ये इन ब्राह्मणों ने। अब देखो पुण्यात्मा, व्यास जी के अकल का ठिकाना आपके सामने है। कितनी अकल थी, नो कह है कि सतयुग के ब्राह्मण, यह निश्चय है कि सतयुग के ब्राह्मण यानी ऋषि वेद के पूर्ण विद्वान थे और वह दुर्गा की पूजा करते थे, नथिंग एल्स।